इसकी मान्यता है जी, एक तो ये स्वयं उत्पन्न है। शिव दिखते हैं बिल्कुल, आप देखो। भैया मान्यताएं तो बस जैसे मैं मन में जो भी आस्था लेके आया था, मैं पहली बार जब आया था यहाँ पे, भोलेनाथ ने वो पूरी की। तो इसकी 7-8-10 फुट तक उन्होंने खुदाई की, वो देखते हैं कैसे है। अब ऊपर तो ये पिंडी अलग अलग हैं, लेकिन ये 10 फुट नीचे जाने के बाद दोनों पिंडी एक हो जाती है। यूँ तो भगवान भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर हैं जहाँ शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा रहता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराते हैं जो अब तक हर कैमरे की निगाह से बचा हुआ था। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना रोड स्थित गांव सांझक में बना स्वयं प्रकट शिव पार्वती धाम मंदिर भी काफ़ी प्राचीन माना जाता है। शिव भक्तों के अनुसार इस मंदिर में स्वयं प्रकट शिवलिंग हैं। देखिए इस प्राचीन मंदिर की खास रिपोर्ट। या आप यहाँ पर सेवादार हैं? जी सेवा करते हैं जी, हम सेवा करना आया। साफ सफाई अपना भोले बाबा की पहले से ही मन में इच्छा है जी, शुरू से ही मैं मानता हूँ भोले बाबा को। तो मुझे आप ये बताइए, ये मुजफ्फरनगर के कौन से गांव में स्थित है ये मंदिर? ये सांझक गांव में मंदिर हाँ जी स्थित है। इसकी क्या मान्यताएं हैं ये आप बताएं। सर हम भी गांव से बरवाड़े से आते हैं, यहाँ पे जुड़े हैं। मेरे चाचा है वे कमेटी में हैं, उनके साथ साथ हम भी जुड़े यहाँ पे। क्या है जो भोले बाबा है, आप जैसा पूरा परिवार है गणेश जी, आप दिल से देखोगे 2 मिनट सामने इधर बैठोगे तो आपको स्वयं प्रकट दिखेगा, स्वयं दर्शन देंगे आपको। यानी अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपको गणेश भगवान यहाँ पर दिखाई देंगे? जी बिल्कुल दिखेंगे। आप जो ये है ये देखो, तो थोड़ा मैं कहूँगा आप थोड़ा पास से आप दिखाएं, ये इसके बारे में आप बताएं। शिव दिखते हैं बिल्कुल, आप देखो। कोई कह नहीं सकता नहीं है। और सबसे बड़ा चमत्कार मैं यहाँ एक देखता हूँ जी, और ये मंदिर तीसरी बार बनना जी। हमारा आगे तो देखो पहली बार बना जब हमसे जुड़े। ये सड़क से कम से कम 6-7 फुट ऊपर आ लिया होगा जी, भरा भी भरागा सब कुछ। भोले बाबा झुके तो है जी, पार्वती माता भी झुकी तो है, न कभी उठा कर रखे ना कुछ, स्वयं प्रकट है। यानी माँ पार्वती और शिव शंकर यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए? प्रकट है जी, स्वयं प्रकट। आप देख लो सड़क से कितना ऊंचा भरा है। आप तो बाहर से आए हो, कुछ नहीं भरा में, जैसा भरा भरते रहे सुबह उतने के उतने मिले जी, ऐसे कैसे। अपने व्यूवर्स को, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो पहले दर्शन कराते हैं। देखिए यहाँ पर आप भोले बाबा जी के आप दर्शन कर लीजिए, और उधर माँ पार्वती जी हैं वो भी विराजमान हैं। उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, वहाँ पर भी आप कुछ दिखा रहे थे, वो आप चलते हैं उधर भी आपको दिखाते हैं। तो ये जो सावन का जो पवित्र महीना है वो लगातार शुरू हो चुका है। तो अब जो आप मेरे सामने देख सकते हैं माँ पार्वती यहाँ पर मौजूद है। जी भैया बताएँ आप। सर जो ये है पार्वती माता, ठीक है, ये बना हुआ है देखो, शिवम प्रकट है। कभी माता दिखेगी आपको, कभी शिव दिखेंगे, कभी गणेश जी दिखेंगे। हम शिवम इस चीज़ को कभी, एक दिन मैं ऐसे सामने बैठा राम का नाम ले रहा था, तो मैंने जैसे ध्यान लगाया तो शिवम तीनों ने दर्शन दिए। पहले गणेश जी आए, फिर शिव आए, फिर माता आई। यानी आपका ये कहना है कि अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको, अगर आप कुछ समय ध्यान लगाए तो आपको यहाँ पर ज़रूर गणेश भगवान सब कुछ दिखाई देंगे। आपका नाम? श्रवण कुमार। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपके गांव में, और पूरा महादेव मंदिर सभी लोग जानते हैं। आज हम यहाँ पर भी आए हैं, हमने यहाँ पर भी देखा है शिवलिंग मौजूद है, माँ पार्वती भी यहाँ पर खुद मौजूद है। क्या मान्यता है, क्योंकि आप खुद गाँव के रहने वाले हैं, तो क्या मान्यता है इसकी, ये बताएँ। ये मान्यता तो ये है कि हमारे बाबा जी तो कम से कम 80 साल की उम्र में एक्सपायर हुए हैं, तो वे तो शुरू से जल चढ़ाते थे यहाँ पर। तो जब तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती थी, अपार भीड़ रहती है, तो उन्हें श्रद्धा थी जब भी तो जल चढ़ाते थे वे, और अपना ध्यान यहीं पर रखते थे। सुबह आते थे, शाम तक मंदिर में रहना, तो ये उनका काम था। सेवा करते थे वो? सेवा में रहते थे। आप कुछ उधर दिखा रहे थे कि यहाँ पर जब लोग, जी ये आप बता रहे थे कुछ। देखिए लगातार हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे ओम का दर्शन होता है जी। नीचे तो यहाँ पर ओम बना हुआ है ऐसे, जैसे जब पिंडी सूख जाती है, जब इस पर एक काई लगी हुई है ना जो ये, तो जब सूख जाती है यहाँ पर ओम बना हुआ है, और यहाँ पे शिव है, ऐसे इस पर दर्शन होता है। तो क्या बताते थे दादाजी आपके इसके बारे में, मंदिर के बारे में? बताते थे कि वे बताते थे कि ये ज़मीन जो थी ये लालाऊ जी की थी, किनोनी वालों की। तो यहाँ पर खेत थे, तो यहाँ पर कोई किसान अपना काम कर रहा था, तो काम करते करते उन्हें यहाँ पे जैसे उनका हल या जो भी इसमें लगा, तो इसमें उन्हें खून की धार दिखाई दी। फिर गंगाजल दूध की धार चलती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने फिर एक शक्ति मानते हुए इसको रोक दिया यहीं पे कि पता नहीं क्या है ये। तो बाद में इसकी जब जांच पड़ताल हुई तो उन्हें पता लगा इसकी, फिर यहाँ पे एक हमारे मांगेराम गडरिया रहता था, तो उन्होंने इसकी खुदाई करके देखा, तो इसकी 7-8-10 फुट तक उन्होंने खुदाई की, वो देखते हैं कैसे है। अब ऊपर तो ये पिंडी अलग अलग हैं, लेकिन ये 10 फुट नीचे जाने के बाद दोनों पिंडी एक हो जाती है।
नीचे जाने के बाद दोनों एक हो जाती हैं। हमें जैसे बताया उन्होंने, मांगेराम गडरिये थे, बराबर में रहते थे, तो उन्होंने ये बताया था कि ये नीचे जाके एक हो जाते हैं। और जैसे इसमें ये ऊपर गोल है, नीचे पै बन जाते हैं इसमें, ये नीचे जाते जाते और चौड़े होते चले जाते हैं। तो ये अगर आप नीचे जाएंगे तो ऊपर गोल है, ये नीचे ऐसे है ना ये, और नीचे जाने के बाद और चौड़े होते चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद दोनों एक मिल जाते हैं। और इसका उसके बाद फिर अभी यानी कि लॉकडाउन में 2020 में इसका फिर निर्माण कराया दोबारा से। तो उसकी फिर दोबारा से खुदाई करके देखा कि मंदिर की दीवारें छोटी थी पहले, नज़दीक में था, इसको बढ़ाया, तो उस टाइम पे भी खुदाई करके देखा तो ये ऐसे ही नज़ारा दिखाई दिया है। फिर लेकिन ये जो निशान यहाँ पर हैं, ये किस चीज़ के निशान हैं? शिव के निशान है। एक बार बताते थे, ये जैसे ये ना, ये शिव का, ये इस पे दर्शन है, ये शिव दर्शन है इस पे। शिव दर्शन है। हाँ, ये शिव के ही दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या होगा? हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया, विकास वर्मा मेरा नाम है, मुजफ्फरनगर से मैं आया हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? भैया मान्यताएं तो बस जैसे मैं मन में जो भी आस्था लेके आया था, मैं पहली बार जब आया था यहाँ पे, भोलेनाथ ने वो पूरी की। मेरी तो तब से आस्था यहाँ बनी हुई है। बाकी लोगों की बहुत दिल से आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं इस मंदिर से। जैसे पूरा महादेव से आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, वैसे यहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। खास शिवरात्रि के दिन बहुत रस रहता है यहाँ पे, मेला लगता है। यहाँ की काफ़ी अच्छी लोगों के अंदर धारणाएँ हैं इसमें मंदिर के प्रति। कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ? मुझे लगभग 7-8 साल हो गए भैया। जो मांगा था वो भोले बाबा ने ये बिल्कुल पूरा किया भोलेनाथ ने। तो ये तो स्वयं प्रकट शिव पार्वती मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या मान्यताएं हैं सर इसकी? इसकी मान्यता है जी, एक तो ये स्वयं उत्पन्न है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। और इसमें जो श्रद्धापूर्वक 41 दिन तक पूजा करता है, जल चढ़ाता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कोई ऐसा भक्त आपके से आया हो, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया हो मंदिर को लेकर, उसके बारे में आप बताएं। जी, काफ़ी भक्त आए और जो 41 दिन तक पूजा करी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई यहाँ पे। एक भक्त थे, उनके बच्चा पैदा नहीं हो रहा था बेचारों के, तो उन्होंने पति पत्नी दोनों ने 41 दिन तक लगातार पूजा करी, उनका एक बेटा उत्पन्न हुआ। आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा, कितने साल पुराना ये मंदिर है? तो ये तो मंदिर प्राचीन है जी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही बताती आ रही कि प्राचीन मंदिर है। जब से गांव बसा उससे पहला ही है, और जब गांव बसा इसके धीरे धीरे उत्पत्ति होती चली गई, ज़्यादा वो इसका हो गया, तो अब स्वरूप बड़ा हो गया इसका जी। चलिए, तो देखिए ये जो सावन इस समय शुरू हो गया है, और जो भगवान भोलेनाथ के जो अलग अलग मंदिर हैं, जहां आप तक आपने जिनके बारे में नहीं सुना, प्रयास हमारा ये है कि हम वहां पर पहुंचें और वो जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस के साथ भारत अदाना, अदाना टीवी न्यूज़, मुजफ्फरनगर।